आज का दिन रीवा के लिए एक और नई सौगात लेकर आया। वहीं शहर की जब दो महत्वपूर्ण नवीन सड़कों का लोकार्पण हुआ, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह की उपस्थिति में नीम चौराहा से लेकर करहिया मंडी तक 1445.74 लाख रुपए की लागत से 2.25 किलोमीटर एवं गुप्ता पेट्रोल पंप से करहिया मंडी तक 1528.60 रुपए की लागत से 2.7 किलोमीटर लिंक रोड का निर्माण संपन्न हुआ है। लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रीवा का इतिहास, आत्मा और स्वरूप बदल गया है। इसकी पहचान और शान को अमृत दिलाने का कार्य विधायक राजेंद्र शुक्ल आप सभी के सहयोग से किए हैं। रीवा शहर अब किसी बड़े महानगर से कम नहीं दिखता। यहाँ विकास के अनेक कार्य हुए हैं और अनेक कार्य अभी भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शहर के विकास कार्यों में नगर की परिषद ने भी अपना अमूल्य सहयोग दिया है। शहर के एक परिवार ने राजेंद्र शुक्ला को सहयोग और प्रतिष्ठा दी, जिसके परिणाम स्वरूप रीवा में विकास के पंख लगे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा महानगर बन रहा है। डिवाइडर के साथ चौड़ी सड़कें बनने से यातायात में सुगमता आएगी। आज एक ऐसे सड़क का लोकार्पण हो रहा है जो रीवा के विकास की योजना में आज से 25 साल पहले दर्ज कर दिया गया था। रीवा के मास्टर प्लान में इस सड़क को बनाने के लिए 25 साल पहले नक्शे में दर्ज कर दिया गया था कि रीवा के यातायात को व्यवस्थित करना है तो रीवा का बाईपास बनना भी जरूरी है, रीवा का रिंग रोड बनना भी जरूरी है और ये सड़क को भी बनना जरूरी है। लेकिन मास्टर प्लान में जो बातें डाली जाती हैं उसके हिसाब से काम होगा कि नहीं होगा, ये सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे बाणसागर बनना जरूरी था लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी थी तो बाणसागर जैसी जीवनदायिनी योजना बंद पड़ी थी। रीवा की सड़कों में लोगों की अकाल मौत होती थी लेकिन रीवा के बाईपास का काम शुरू कराने का काम सरकारें नहीं कर पा रही थी और उसका परिणाम क्या हुआ? बाणसागर नहीं बना तो हमारे किसान जो समृद्ध थे वो मध्यम किसान हो गए और जो मध्यम किसान थे वो गरीब किसान हो गए। रीवा का बाईपास नहीं बना तो अकाल लोगों की रीवा की सड़कों में जहां पर 3000 ट्रक शहर से निकलते थे उसमें अकाल मौतें होती रही। फर्क तो पड़ता है। जो विकास अपेक्षित है उस विकास को यदि समय में नहीं किया जाएगा तो लोग तो भोगेंगे। हम जी, रमाकांत जी पूर्व निवर्तमान पार्षद, शिवदत्त जी, सतीश सिंह जी निवर्तमान पार्षद, हमारे सभी राजगोपालचारी जी, सभी नेतागण और मित्रों, जब ये छोटी पुल की दूसरी पुल बन रही थी तब उस समय श्रद्धेय भैयालाल शुक्ला जी काम कर रहे थे। उसमें झिरिया वाला जब छोटा पुल बना, दूसरा पुल बना, तब भी वही काम किया। उस समय राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री थे और आदरणीय नागेंद्र सिंह जी ने उनके काम करने की बात बताई और एक आदमी इस पूरे रीवा संभाग का जानता है। पर राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर आरोप लगा कि अपने पिताजी को काम दिलाने के लिए ये दूसरी लेन क्यों बनवा रहे हैं। फिर आगे बढ़िए तो ये फ्लाईओवर बना तो कहा फ्लाईओवर की क्या जरूरत है, रीवा में फ्लाईओवर की जरूरत नहीं। फिर तीसरा फ्लाईओवर बना तो कहा नहीं, ये तो व्यर्थ में पता नहीं किस हिसाब से क्यों बना रहे हैं फ्लाईओवर। जहां जहां चाहे ये रिंग रोड, इसमें भी तमाम सवाल उठे। कहा वो तो उन तमाम सारे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सड़क बना रहे हैं। तो इस तरह से
और जनता कहती है जय जय हो। स्वामी जी हमारे गाते हैं कि जय जय हो, जय जय। रीवा भी जनता भी कहती कि जय हो राजेंद्र शुक्ला की, लेकिन विरोधी दल के लोग कहते हैं कि ये सब रीवा को बेच खाया। लेकिन हकीकत यह है कि रीवा का इतिहास बदल गया, रीवा की आत्मा बदली, रीवा का स्वरूप बदला और रीवा की पहचान, रीवा की शान जो गुम हो गई थी, खो गई थी, उसको अमरत्व दिलाने का काम राजेंद्र शुक्ला ने किया। लेकिन इसमें अकेले राजेंद्र शुक्ला जी का भर के योगदान नहीं है, इसमें इस रीवा नगर की जनता का योगदान है, जिसने हमारे वार्ड के पार्षदों को जिताने का काम किया। नगर निगम में हमें राजेंद्र ताम्रकार, वीरेंद्र गुप्ता, ममता गुप्ता, शिवेंद्र सिंह, आशा सिंह, 5 महापौर आपने दिए। बड़े काम की छुट्टी आपने दे दी, छोटे काम हमारे महापौरों ने किया। और नगर के अंदर के जो काम हुए वो हमारी नगर की सरकार, नगर के महापौर और हमारी परिषद ने किया। और इस वजह से नगर का जो चतुर्दिक विकास हुआ, बड़े कामों के लिए राजेंद्र शुक्ला जी और उसके साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन में छोटे कामों के लिए हमारे नगर निगम ने ये सब काम किए। और उसका परिणाम है कि आज रीवा की यश गाथा पूरे प्रदेश में गाई जाती। मित्रों, इसमें कोई दोहरा नहीं कि राजेंद्र शुक्ला के साथ षड्यंत्र हुआ। राजेंद्र शुक्ला को के विकास को देख करके लोगों की छाती फटने लगी, ईर्ष्या से ग्रसित हो गए लोग, कुंठित हुए। और आज भी वो समय आ रहा है, अभी भी वो समय है जबकि उनके साथ षड्यंत्र हो रहे हैं। उनको कहीं न कहीं नीचा दिखाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। विरोधी दल के लोग चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला किसी तरह से पराभूत हो, लेकिन ये आपके हाथ में है। राजेंद्र शुक्ला की प्रतिष्ठा मंत्री के नाते नहीं, राजेंद्र शुक्ला की प्रतिष्ठा कोई उनकी निजी प्रतिष्ठा नहीं है। राजेंद्र शुक्ला की प्रतिष्ठा कोई उनकी स्वार्थिक प्रतिष्ठा नहीं है। राजेंद्र शुक्ला को प्रतिष्ठा दिलाने का काम इस नगर के एक एक परिवार ने किया है और इसलिए आज वो इस मुकाम तक पहुंचे। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जिस तरह से उनको अपने